हरे कृष्ण राधे राधे। इंदिरा एकादशी व्रत कथा और पूजा विधि। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव न हो तो घर के पास के किसी जलाशय या घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोज कराएं और फिर स्वयं भी भोजन कर लें। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से पूरी तरह से संपन्न और विष्णु का परम भक्त थे। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिए। राजा ने उन्हें नारद जी को विधि पूर्वक आसन और अर्घ देते हैं। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो लगता है। ऐसा उन्होंने राजा से पूछा। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। सब अच्छे से हो रहा है। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज जी से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आजीवन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। वह राजा नारद जी से कहने लगे कि आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरी निरंतर रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा करें।
रात में भगवान के निकट जागरण भी करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने दासों के साथ व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।